बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश थर्ड एडिशन फॉर ग्रेड 6। टुडे वी डिस्कस यूनिट नंबर 1। आज हम बुक 6 का यूनिट नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है निकोबोबिनस। वर्ड्स टू नो, जानने के अल्फाज। डेफ्ट, सिली, बेवकूफ़, ढीठ को कहा जाता है। जर्कन, अ स्लीवलेस जैकेट टिपिकली मेड ऑफ लेदर। एक हाफ बाजुओं वाली, आधे बाजुओं वाली जैकेट जो कि आमतौर पर लेदर से बनी होती है। रोलर, अ हैवी सिलेंड्रिकल स्टोन यूज्ड टू फ्लैटन ग्रास। शटर्स, वुडन विंडोज कवर। खिड़कियों के जो कवर होते हैं, शटर्स उन्हें कहा जाता है। स्क्वायर, चीख। वीड, टू पुल अप, वीड कहते हैं घास को। वाइल्ड प्लांट्स ग्रोइंग इन अनवांटेड प्लेसेस, घास फूस जो बगैर उगाए खुद ब खुद उग जाता है, उसे कहा जाता है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग चैप्टर 1। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड। ये कहानी एक गैर मामूली बच्चे के मुतल्लिक है। हु डिड द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स, जो कि बहुत गैर मामूली चीज़ों को कर सकता है। हिज नेम वाज, उसका नाम था निकोबोबिनस। निकोबोबिनस। ही लिव्ड, वो रहता था। अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत टाइम पहले। इन अ सिटी कॉल्ड वेनिस, एक वेनिस नामी शहर में रहता था। एंड ही कुड डू एनीथिंग, और वो हर चीज़ सब कुछ कर सकता था। ऑफ कोर्स, यकीनन। नॉट एवरीबॉडी न्यू, हर कोई नहीं जानता था। ही कुड डू एनीथिंग, कि वो सब कुछ कर सकता है। इनफैक्ट, दर हकीकत, ओनली हिज बेस्ट फ्रेंड, सिर्फ उसकी बेहतरीन दोस्त रोज़ी न्यू जानती थी। एंड नो बॉडी टुक एनी नोटिस्ड ऑफ एनीथिंग रोज़ी सेड, कोई भी रोज़ी की बातों की तरफ ध्यान नहीं देता था कि वो क्या कह रही है। बिकॉज, क्योंकि शी वॉज ऑलवेज हैविंग वाइल्ड आइडियाज़ एनीवे, क्योंकि रोज़ी के पास हर वक्त अजीबोगरीब ख्यालात होते थे। इस वजह से रोज़ी की बातों पर कोई ध्यान नहीं देता था। वन डे, एक दिन, फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, रोज़ी सेड टू निकोबोबिनस, रोज़ी ने निकोबोबिनस से कहा, लेट्स पुल अप एवरी सिंगल वीड ऑन योर डोर स्टेप, आओ हम तुम्हारी दहलीज पर जो घास उगी हुई है उसको उखाड़ते हैं। लेट्स नॉट, क्यों नहीं, सेड निकोबोबिनस, निकोबोबिनस ने कहा, विच इज़ व्हाट रोज़ी थॉट ही वुड से, जो रोज़ी ने सोचा कि वो कहेगा। इन डेट केस, इस केस के बारे में, रिप्लाइड रोज़ी ने जवाब दिया, लेट्स डिस्कवर द लैंड ऑफ ड्रैगन्स, आओ हमें ड्रैगनों की ज़मीन को दरियाफ्त करना चाहिए। डोंट बी डेफ्ट, बेवकूफ़ मत बनो। सेड, कहा। निकोबोबियंस ने कहा कि बेवकूफ़ मत बनो। हाउ कैन वी डू डैट, हम वो कैसे कर सकते हैं। बिकॉज, क्योंकि, यू कैन डू एनीथिंग, सेड रोज़ी ने कहा, क्योंकि तुम सब कुछ कर सकते हो। सो चुनाचे द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, जस्ट एज इट वॉज गेटिंग लाइट, अभी सुबह की रोशनी नमूदार हुई ही थी। रोज़ी थ्रू लिटिल बबल्स, रोज़ी ने कैंकरियाँ मारी। अप एट निकोबोबियंस शटर्स, निकोबोबियंस के खिड़की के शटर पर रोज़ी ने कैंकरियाँ मारी। निकोबोबियंस was still half asleep when he looked out, निकोबोबियंस ने जब रोज़ी की तरफ नीचे देखा, वो आधा नींद में था। What's the matter, रोज़ी, क्या बात है रोज़ी, he said, उसने कहा। Shh, whispered रोज़ी ने सरगोशी की। Have got the buns and the lemonade, मैंने साथ ले लिए हैं बंस और लीमू का शरबत। What for, किसके लिए, आस्क्ड निकोबोबिनस ने कहा, किसके लिए। सप्लाइज फॉर द रोड, रास्ते के लिए सामान। विस्पेड रोज़ी ने सरगोशी की। वेयर आर वी गोइंग, हम कहीं जा रहे हैं। आस्क्ड निकोबोबिनस ने कहा, हम कहीं जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू फाइंड द लैंड ऑफ ड्रैगन्स, हम ड्रैगनों की ज़मीन को डिस्कवर करने, दरियाफ्त करने जा रहे हैं। विस्पेड रोज़ी ने सरगोशी की। डोंट यू
रिमेंबर, क्या तुम्हें याद नहीं है? ओह ओह, आई थॉट शो माइट हैव फॉरगेटन अबाउट दैट। ओह, मैंने सोचा, फॉरगॉटन भूल जाना, कि मेरे ख्याल से शायद तुम उस बारे में भूल गई होगी। सेड कहा निकोबोबिनस ने। नो फियर, डरो मत, सेड रोजी, रोजी ने कहा। इट्स वन ऑफ द बेस्ट आइडिया एव एवर हैड, मेरे पास एक बहुत अच्छा ख्याल है ना? वट अबाउट द वेडिंग, घास के मुतल्लिक तुम्हारा क्या ख्याल है? सेड कहा निकोबोबिनस ने। कम ऑन आओ, सेड रोजी, रोजी ने कहा। सो दे सेट ऑफ थ्रू द अर्ली मॉर्निंग टाउन, तो वो सुबह जल्दी निकल पड़े कस्बे से। व्हेन, जब, दे गॉट टू हेड एंड ऑफ द नैरो स्ट्रीट, जब वो तंग गली के आखिर पर पहुँचे। वेयर दे लिव्ड, दे मीट, आज जहाँ वो रहते थे। दे मीट, वो मिले। आ नाइट वॉचमैन, एक पहरेदार से। हु सेड, उसने कहा। वेयर आर यू टू गोइंग एट दिस टाइम, तुम दोनों इस वक्त कहाँ जा रहे हो? दिस हॉर, इस घड़ी। वी आर गोइंग टू लुक फॉर द लैंड ऑफ ड्रैगन, हम ड्रैगनों की सरजमीन की तलाश के लिए जा रहे हैं। सेड कहा निकोबोबिनस ने। यू कान डू डैट, तुम वो नहीं कर सकते। एट दिस टाइम ऑफ द मॉर्निंग, सुबह के इस वक्त तुम ये नहीं कर सकते। सेड द नाइट वॉचमैन, पहरेदार ने कहा। बट, लेकिन, बिफोर ही कुड ग्रैब देम, वो इन्हें पकड़ता। रोजी और निकोबोबिनस वर स्प्रिंटिंग अवे एज फास्ट एज दे कुड, रोजी और निकोबोबिनस भाग निकले जितना के वो तेज भाग सकते थे। निकोबोबिनस, एंड दे डिड नॉट स्टॉप रनिंग, और वो नहीं रुके। अनटिल, यहाँ तक के, दे हैड अक्रॉस 3 ब्रिज, यहाँ तक के उन्होंने 3 पुल क्रॉस कर लिए। एंड ट्रैप्ड ओवर अ डॉग, और एक कुत्ते से ठोकर पाई। डेट वाज लेइंग अस्लीप अंडर अ गार्डन वॉल, जो के सो रहा था, बाग की दीवार के नीचे सो रहा था। रोजीज बोतल ऑफ लेमिनेटेड, रोजी का लीमू वाला पानी। स्मैश्ड अगेंस्ट द, टकरा गया। अगेंस्ट द वॉल, दीवार के साथ। एंड द डॉग लेफ्ट टू इट्स फीट, और कुत्ता इसके पाँव को लिपट गया। बार्किंग, भौंकने लगा। एज इफ इट हैड थॉट्स, और उन्होंने सोचा। डॉग्स डूम्सडे हैड अराइव्ड, जैसे कुत्तों की क़यामत आ गई हो। फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए। दे वाज श्योर, उन्हें यकीन हो गया। इट वॉज गोइंग टू बाइट देम, के कुत्ते उन्हें काट लेंगे। बट देन इट नोटिस्ड, लेकिन जब उन्हें पता चला, उन्होंने नोटिस लिया। द 2 buns that had rolled into the gutter and it wolfed them down, barked thank you, जब उन्हें पता चला कि 2 बन गटर में जाकर गिर गए हैं और ये भौंकते हुए उन्हें नीचे ले गया। थैंक यू, शुक्रिया। एंड रन ऑफ टू टेल इट्स फ्रेंड्स, आपका शुक्रिया, और ये अपने दोस्तों को बताने के लिए भाग गया। यानी कि जैसे कुत्ता उनके पीछे लगा हुआ था, जैसे ही वो बन गटर में गिरे तो वो कुत्ता दूसरी तरफ नीचे मुड़ गया और अपने दोस्तों को बताने के लिए भाग गया। वर नॉट गोइंग टू गेट फार विदाउट सप्लाईज, हम खाए पिए के बगैर या सप्लाईज के बगैर ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। सेड रोजी ग्लूमली, रोजी ने उदासी से कहा। आई वॉन्डर इफ़ आई कुड पिक अ फ्यू ऑफ दोज, मेरा ख्याल है कि कुछ ले लेना चाहिए। सेड कहा निकोबोबिनस ने। गाजिंग अप एट एन एप्पल ट्री, सेब के दरख्त को घूर कर देखते हुए या घूरते हुए। ऑन द अदर साइड ऑफ द गार्डन वॉल, जो कि बाग की दीवार के दूसरी तरफ लगा हुआ था, उसको घूर कर निकोबोबिनस ने देखा और सोचा कि वहाँ से कुछ ना कुछ हमें ले लेना चाहिए। ऑफ कोर्स यू कैन, यकीनन तुम कर सकते हो। सेड रोजी, रोजी ने कहा। स्टैंड ऑन माई शोल्डर्स, मेरे कंधों पर चढ़ जाओ। सो निकोबोबिनस स्टूड ऑन रोजीज शोल्डर, निकोबोबिनस रोजी के कंधों पर चढ़ गया। एंड क्लाइम्ड इनटू द वॉल, और वॉल पर चढ़ने के करीब चला गया। बट द ट्री वाज फर्दर अवे, लेकिन दरख्त दूर था।
देन ही थॉट उनकी सोच से ज़्यादा दूर था। एंड एज ही रीच्ड आउट और वो वहाँ पहुँचते ही लॉस्ट हिज बैलेंस उसने अपना तवाज़न बरकरार ना रखा एंड फेल विद अ क्रैश और वो धमाके से नीचे गिर गया। डाउन इन टू द मोस्ट मैग्निफिसेंट गार्डन ही हैड एवर बीन इन और वो कभी इस तरह के शानदार बाग में कभी भी दाखिल नहीं हुआ था। निको बॉबिनस लुक्ड बैक अप एट द हाई वॉल। निको बॉबिनस ने ऊंची दीवार की तरफ मुड़कर देखा। बट देयर वाज नो वे ही कुड क्लाइम बैक लेकिन वापस ऊपर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। वट एम आई गोइंग टू डू मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। ही चाइल्ड वो चीखा। यू विल थिंक ऑफ समथिंग रोजी रोजी तुम ही कुछ सोचो। चाइल्ड बैक रोजी ने वापसी पे जवाब दिया रिप्लाई किया। क्रॉसिंग द फिंगर्स वेरी हार्ड और रोजी ने उंगली को बहुत ज़ोर से पीछे करते हुए चीखा। ओह सेड अ वॉइस बिहाइंड निकोबोबिनस। ओह एक आवाज़ निकोबोबिनस को पीछे से सुनाई दी। निकोबोबिनस डिड नॉट स्टॉप टू लुक। निकोबोबिनस उसको देखने के लिए या सुनने के लिए नहीं रुका। हु इट वॉज ही रन कि वो कौन है। ही रन वो भागा। स्ट्रेंट इन टू अ ट्री और दरख्त सीधा भागा और दरख्त से जा टकराया। गॉट यू सेड द वॉइस पकड़े गए आवाज़ ने कहा। एंड निकोबोबिनस फेल्ट 5 थिक फिंगर्स और निकोबोबिनस ने महसूस किया कि 5 मोटी उंगलियां ऑन हिज नेक इसकी गर्दन के इर्द गिर्द आ गई। ओह सेट निकोबोबिनस निकोबोबिनस ने उदासी से कहा। एफ बिन वेटिंग फॉर यू मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। सेट द वॉइस आवाज़ ने कहा। एंड और निकोबोबिनस फेल्ट 5 मोर थिक फिंगर्स अराउंड हिज रेस्ट और निकोबोबिनस ने महसूस किया कि 5 मज़ीद उंगलियां उसकी कलाई के इर्द गिर्द आ गई हैं। बट लेकिन निकोबोबिनस इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू रन अवे निकोबोबिनस भागने की कोशिश करता troubled himself up and went backward as fast as he could वो पीछे की तरफ मुड़ा इतनी तेज़ी से जितना कि वो मुड़ सकता था। So the man's leg was knocked from under him आदमी की टांगें उससे टकराई and he landed in a pile of leaves और वो पत्तों के ढेर पर जा गिरा। Are you all right क्या तुम ठीक हो कार्ल रोसी ने पूछा। बट शी डिड नॉट हेयर एनी रिप्लाई लेकिन उसने कोई जवाब नहीं सुना एक्सेप्ट फॉर द मैन स्वाय आदमी के हु ग्राउल्ड जो गरा रहा था। रोजी ने निकोबोबिनस से पूछा कि क्या तुम ठीक हो लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ आदमी ही की आवाज़ आ रही थी जो कि ऊंची ऊंची बोल रहा था गरा रहा था। जस्ट यू वेट बोथ ऑफ यू सिर्फ तुम दोनों इंतज़ार करो। ओह डियर सेड रोसी ओह प्यारे रोसी ने कहा। साउंड्स लाइक ट्रबल मुसीबत मालूम होती है। एंड शी वॉज राइट और वो ठीक कह रही थी। चैप्टर 2 पहले हमने फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया है अब हम इसके साथ ही चैप्टर 2 भी डिस्कस करते हैं। निकोबोबिनस रन एज फास्ट एज ही कुड निकोबोबिनस भागा जितना तेज़ वो भाग सकता था। अक्रॉस द लॉन को अक्रॉस करते हुए। डाउन द पाथ राउंड अ हेज रास्ते से नीचे हेज को गोल करके। एंड इनटू अ लिटिल शेड और एक छोटे शेड में दाखिल हो गया। एंड बोटल्ड द डोर और दरवाजे को बंद कर लिया। ओपन अप दरवाज़ा खोलो क्राइड द मैन आदमी चिल्लाया। एंड द हिंग्स क्रैक्ड एंड द डोर शॉक एज ही बैंग्ड इट विद हिज फिस्ट जब आदमी ने मुट्ठी से हाथ से फिस्ट कहते हैं मुट्ठी को दरवाज़ा बजाया तो दरवाज़ा हिल गया क्लावे टकरा गए और वो आदमी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था कि दरवाज़ा खोलो। दैट डोर्स नॉट गोइंग टू लास्ट लॉन्ग दरवाज़ा काफ़ी देर नहीं खोला गया। थॉट सोचा निकोबोबिनस टू हिमसेल्फ निकोबोबिनस ने अपने आप से कहा कि दरवाज़ा ज़्यादा देर तक बंद नहीं रह सकेगा। एंड ही ट्रैक्ड अ लार्ज ओल्ड स्टोन रोल्ड अप अगेंस्ट इट
और एक बड़ा हैवी पत्थर, भारी पत्थर घसीट कर उसने दरवाजे के आगे लगा दिया। जैसे उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया तो उसने सोचा कि दरवाज़ा ज़्यादा देर तक बंद नहीं रह सकता। इसी वजह से उसने भारी पत्थर दरवाजे के आगे लगा दिया। ओपन दिस डोर एट वंस, फौरन दरवाज़ा खोलो। वुड यू हेयर, क्या तुम सुन रहे हो? द मैन वॉज शाउटिंग, आदमी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था कि दरवाज़ा खोलो, फ़ौरन दरवाज़ा खोलो, क्या तुम सुन रहे हो? बट लेकिन निकोबोबिनस डिड नॉट हेयर एनीथिंग एट ऑल, निकोबोबिनस ने कोई चीज़ नहीं सुनी। ही वॉज अमेज्ड बाय व्हाट ही हैड फाउंड, वो ये सब कुछ देखकर बहुत हैरान था, जो हो रहा था वो देखकर बहुत हैरान था। यू विल हैव टू कम आउट एवेंचुअली, आखिरकार तुम्हें बाहर आना ही होगा। द मैन वाज सेइंग, आदमी कह रहा था। एंड द लॉन्गर यू लीव इट, तुम जितनी देर करोगे, द वर्स इट विल बी फॉर यू, इतना ही तुम्हारे लिए बुरा होगा तुम जितनी देर करोगे, आखिरकार तुम्हें बाहर आना ही होगा। बट लेकिन ही कुड हैव सेव द ब्रीथ, निकोबोबिनस ने अपनी धड़कन को कंट्रोल किया। वाज ऑन हिज नीज examining what he had revealed when he moved the ruler. निकोबोबिनस ने अपनी धड़कन को महफूज किया और घुटनों के बल झुका और जायजा लिया कि बाहर क्या हो रहा है और रूलर को हरकत दी। ही ब्रश्ड ऑफ द डस्ट, उसने धूल को साफ किया। एंड अनडिड द कैच एंड देन लिफ्टेड इट अप, और कैच को ऊपर किया और फिर इसे और कैच को ख़त्म किया और फिर इसे ऊपर उठाया। राइट, ठीक, आई एम गोइंग टू ब्रेक दिस डोर डाउन, ठीक है, मैं इस दरवाजे को तोड़ने जा रहा हूँ या तोड़ देता हूँ, सेड द मैन, आदमी ने कहा। एंड देन, और फिर, बिकॉज ही न्यू he had have to repair the door himself, he added to you here, उसने कहा, मैन आदमी ने कहा, क्या तुम सुन रहे हो कि मैं दरवाजे को तोड़ देता हूँ, फिर तुम्हें खुद ही इस दरवाजे की मरम्मत करवाना होगी। बट लेकिन निकोबोबिनस डोंट हेयर, निकोबोबिनस ने कुछ नहीं सुना। निकोबोबिनस हैड डिसअपियर्ड, निकोबोबिनस गायब हो चुका था। थ्रू द ट्रैप डोर ही हैड डिस्कवर्ड, एक ट्रैप अंदर के दरवाजे से जो उसने दरियाफ्त किया था। एंड वाज रनिंग डाउन स्टोन स्टेप, और वो नीचे पत्थर की सीढ़ी से नीचे जा चुका था। डेट वार स्लिपरी विद स्लिम, जो कि मट्टी से फिसलन बनी हुई थी। एंड डेट स्मेल्ट ऑफ, और वहाँ से स्मेल आ रही थी, बदबू आ रही थी, ग्रेव यार्ड्स, कब्रस्तान जैसी। एंड डेट वेंट डाउन एंड डाउन, और वो नीचे ही नीचे जाता गया, डेपर गहराई तक, इनटू द ग्राउंड, ज़मीन में, अनटिल, यहाँ तक के ही बिकम पिच ब्लैक, यहाँ तक कि वो एक काली जगह तक पहुंच गया, यहाँ तक कि वो स्याह हो गया। रोज़ी सेड निकोबोबिनस टू हिमसेल्फ, दिस इज़ ऑल योर फॉल्ट, रोज़ी ने निकोबोबिनस से कहा, ये सब तुम्हारी गलती है। ही हेard हिज हार्ट पाउंडिंग, इसने अपने दिल की धड़कन की आवाज़ सुनी। एंड दिस स्टेप आउचिंग अलोंग द डैंक रॉक ऑफ द नैरो पैसेजवे, और इसके कदम तंग गुजरगाह की अंधेरी चट्टान के साथ गूंज रहे थे। अनटिल, यहाँ तक, ऑल एट वंस देयर वाज नथिंग, एंड बिफोर ही रियलाइज्ड ही वाज फेलिंग इनटू अ ब्लैकनेस ही वाज, और यहाँ तक कि एकदम कुछ भी नहीं था, और इससे पहले कि इसे एहसास हो के वो गिर रहा है, वो तारीखी में था, ब्लैकनेस तारीखी, ही वाज, वो था। सर्वेल थॉट्स, बहुत ज़्यादा ख्यालात, फ्लैश थ्रू हिज माइंड, एक फ्लैश की तरह उसके दिमाग में आए। एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में इसके दिमाग में कई ख्यालात गर्दिश कर रहे थे। द फर्स्ट वाज, इनमें से जो पहला था, समथिंग अलोंग द लाइन्स ऑफ, जो पहला ख्याल है उसकी ये लाइन्स हैं। बॉदर, परेशान था। ओनली अ बिट रूडर, सिर्फ थोड़ा सा सख्त। द सेकंड वाज, दूसरा ये था। वाज
rather unkind thought, बेरहम ख्याल about his best friend, उसकी बेहतरीन दोस्त के बारे में जो ख्याल उसके जहन में आया वो ये था, बल्कि इसने अपनी दोस्त के बारे में बेदर्दी से सोचा। Who had instigate, जिसने इसे उकसाया था। द होल एक्सपेडिशन इस सारी मुहिम पर, एंड इट इन्वॉल्व हर हैंडलिंग ओवर अ स्नैक पिट वाइल numerous various dragons flew at her chanting, इसको सांप के घड़े पर लटकाना शामिल था, जबकि मुतद्दद खौफनाक ड्रैगन्स इसके नारे लगाते हुए उड़ गए। तुम इसके साथ यानी कि वो बहुत सारे ड्रैगन जो थे वो खौफनाक नारे लगा रहे थे और उड़ रहे थे। हाउ कुड यू डू इट टू हिम, तुम इसके साथ ये कैसे कर सकते हो। पुअर, बेचारे। निकोबोबिनस, निकोबोबिनस। द थर्ड थॉट वाज, तीसरा ख्याल ये था। सपोज, फर्ज करें, इट इज़ अ वेल, ये मसलन एक कुआं है। अ डीप अनयूज वेल, एक गहरा बगैर इस्तेमाल आया हुआ, यानी कि जिसको इस्तेमाल ना किया गया हो, ये ऐसा कुआं है। विथ स्लिमी स्लिपरी साइड्स, जिसकी साइड की जो दीवारें जो हैं वो स्लिपरी हैं, जिस पे फिसलन बनी हुई है, जिसके पतले फिसलने वाले इतराफ। डैट यू कुड नेवर क्लाइम, जिस पर आप कभी नहीं चढ़ सकते। एंड आइसी वाटर, और बर्फ़ जैसा ठंडा पानी। एट द बॉटम डैट, यानी कि और इसके नीचे बर्फीला पानी हो जिस पर आप नहीं चढ़ सकते। एट दिस पॉइंट, इस मौका पर, ही डिस्कवर्ड, उसने दरियाफ्त किया। इट वॉज नॉट अ वेल, ये कुआं नहीं है। ही मेड डिस्कवरी, उसने ये दरियाफ्त वेरी सडनली, बहुत अचानक। एंड वेरी पेनफुली, उसने उस मौका पर यह दरियाफ्त किया कि ये कुआं नहीं है। उसने ये दरियाफ्त बहुत अचानक और बहुत दर्दनाक तरीके से की। उफ उफ, सेड निकोबोबिनस, निकोबोबिनस ने कहा। एंड ही ले देयर इन अ पिच ब्लैकनेस, और वो अंधेरे में लेट गया। विद नॉट अ सिंगल ब्रेथ लेफ्ट इन हिज बॉडी, जैसे कि उसके जिस्म में कोई एक सांस भी ना बचा हो। फॉर व्हाट सीम्ड लाइक द होल विंटर, लगता था कि जिस तरह बहुत ज़्यादा मुकम्मल सर्दी में इस तरह से बंदा सांस खींच के लेट जाता है, इस तरह से वो लेट गया कि एक सांस भी उसके जिस्म में नहीं है। बट वाज प्रोबेबली ओनली अ फ्यू सेकेंड, लेकिन ये चंद लम्हों के लिए था। ही केम टू हिमसेल्फ, वो अपने आप को कंट्रोल कर गया या अपने आप में आ गया। इनफैक्ट, दर हकीकत, जस्ट एज स्टोन हिट हिम ऑन हिज हेड, एक पत्थर ने उसके सर पर हिट लगाई। उफ, निकोबोबियंस ने दोबारा कहा। एंड देन रियलाइज्ड, और फिर उसे एहसास हुआ। ही कुड हेयर, वो सुन सकता है। फोर स्टेप्स हाई अबव हिम, अपने ऊपर से कदमों की आवाज़ सुन सकता है। स्टॉप सर, रुकिए जनाब। ही कॉल्ड आउट, उसने कहा। बट द फोर स्टेप केप्ट ऑन कमिंग डाउन, कदमों की ये आवाज़ नीचे की तरफ आ रही थी। आहा, आई हैव गॉट यू, आहा, मैं तुम्हें हासिल कर चुका हूँ। क्राइड द मैन, आदमी चिल्लाया। एंड आई शैल बीट एवरी बोन इन योर बॉडी अंटिल इट इज़ ब्लैक एंड, मैं तुम्हें पीटूंगा यहाँ तक के, मैं तुम्हें पीटूंगा यहाँ तक कि तुम्हारी हर हड्डी वो ना हो जाए ब्लैक, स्याह। और निकोबोबिनस, सपोज द मैन वाज गोइंग टू से, निकोबोबिनस ने फ़र्ज़ किया कि शायद आदमी बिलू कहने वाला है, बिलू। बट इन फैक्ट द नेक्स्ट वर्ड, लेकिन दर हकीकत जो अगला लफ्ज़ था, ही अटर्ड साउंड मोर लाइक, उसकी आवाज़ की इस तरह से उसने बोला, बेक हाउ हैम। इट वॉज नॉट अ वर्ड, ये कोई अल्फाज नहीं है, ये कोई अल्फाज नहीं था। विच निकोबोबिनस वॉज एट आल फेमिलर, लेकिन निकोबोबिनस इससे वाकिफ था। बट ही अंडरस्टूड इट मीनिंग, लेकिन वो उसके मानी को समझ चुका था परफेक्टली, मुकम्मल तौर पर। एंड मूव स्मार्टली आउट ऑफ द वे, क्रैश, और वो होशियारी से मुड़ा। निकोबोबिनस होशियारी से बाहर निकल गया। क्रैश। आर यू आर राइट, ही आस्क्ड, उसने कहा कि तुम ठीक हो। देयर वाज साइलेंस, हम बिल्कुल खामोशी थी। निकोबोबिनस फील्ड, निकोबोबिनस ने महसूस किया। हिज वे बैक इन द पिच डार्क, निकोबोबिनस ने अंधेरे में वापसी का रास्ता महसूस किया। अनटिल, यहाँ तक।
His hand touched, उसका हाथ यानी कि टकरा गया the man's leather jerkin, आदमी की चमड़े की जैकेट को. The man was laying as still as death but he was breathing. आदमी इस तरह लेटा हुआ था जिस तरह मरा हुआ हो, लेकिन उसकी धड़कन जारी थी. I must get help. मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा. सेड कहा निकोबोबिनस टू हिमसेल्फ. निकोबोबिनस ने अपने आप से कहा कि मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा. निकोबोबिनस ने कहा कि मुझे यकीनन लाजमी मदद चाहिए. एंड ही began groping अराउंड, और वो बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने लगा. इन द ब्लैकनेस, तारीखी में, टू फाइंड एन अदर वे आउट, कि किसी रास्ते से बाहर निकल जाए. व्हेन ही फाउंड इट, ताहम जब उसको रास्ता मिला, हिज हार्ट सैंक, उसका दिल डूब गया. द ओनली एग्जिट अपीयर्ड टू बी अ नैरो गैप डाउन बाय द फ्लोर, नो मोर देन अ फीट हाई. सिर्फ बाहर निकलने का रास्ता एक तंग फासला दिखाई देता था, नीचे फर्श से 1 फुट से ज़्यादा ऊंचा नहीं था. आई कांट स्क्वाम थ्रू दैट इन द पिच डार्क. मैं गुप्त अंधेरे में इसके ज़रिए नहीं कर सकता. ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा. बट एट दैट एवरी मोमेंट, लेकिन उसी लम्हे, ही हेard, उसने सुनी, रोजीज cheerful वॉइस सेइंग, रोजी की खुशगवार आवाज़ जो कह रही थी, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो. यानी कि वो घबरा गया कि मैं इतने सख्त अंधेरे में बाहर नहीं निकल सकता, मैं नहीं कर सकता. इस लम्हे भी उसको रोज़ी की ये आवाज़ सुनती है, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो. निकोबोबिनस स्पैन अराउंड एंड देयर टू हिज एमिनेंस सरप्राइज वाज नथिंग. निकोबोबिनस ने इधर उधर मुड़कर देखा और वहाँ इसको बेपनाह हैरानी हुई कि वहाँ कुछ भी नहीं था. नो रोजी, नो एनीबॉडी, ना रोजी ना कोई और. बट लेकिन, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता. इफ़, अगर, इट लीड्स एनीवेयर, ही सेड टू द वॉइस इन हिज हेड. लेकिन मुझे नहीं मालूम कि ये कहीं भी जाता है, इसने सर में आवाज़ से कहा. एंड इट इज़ सच टाइट स्क्वीज, ये इतना तंग है. आई माइट गेट स्टक, मैं इसमें स्टक हो सकता हूँ, फंस सकता हूँ. ही डिड नॉट हेयर रोजीज वॉइस अगेन, उसने दोबारा रोजी की आवाज़ नहीं सुनी. बट लेकिन, ही न्यू व्हाट इट वुड हैव सेड, लेकिन वो जानता था कि ये इसी ने कहा होगा. एंड दैट वाज हु हैव फाउंड हिमसेल्फ wriggling down a narrow passage of stone in the pitch black. और इसी तरह इसने खुद को काले रंग में पत्थर के एक तंग रास्ते को घेरते हुए पाया. He squirmed and he wriggling there in the black for a long time, and the tunnel got narrow until he could hardly inch along it. इसने झंझलाहट की और वहाँ काले रंग में काफ़ी देर तक उस गहराई में डार्क पिच में घूमता रहा, और सुरंग इतनी तंग हो गई यहाँ तक कि 1 इंच भी, उसकी चौड़ाई 1 इंच से भी कम हो गई. बाहर 1 इंच से भी मुश्किल से निकल सकता था, जहाँ से निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल था. वो सुरंग जो थी, टनल जो थी, इतनी तंग होती गई, नैरो होती गई कि उसकी चौड़ाई जो 1 इंच से भी कम हो गई. आई एम गोइंग बैक, ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा कि मैं वापस जाऊंगा. ही जस्ट केप्ट रिंगलिंग एंड स्क्वेरिंग, वो अपने आप को झंझोड़ता रहा अनटिल, यहाँ तक कि सडनली, अचानक, ही फाउंड ही कुड स्टैंड अप, कि वो खड़ा हो गया. ही टुक अ पेस फॉरवर्ड एंड इमीडिएटली फेल ओवर स्टोन स्टेप्स लीडिंग अप. बस वो हलचल मचाता रहा यहाँ तक कि अचानक किसे मालूम हुआ कि वो खड़ा हो सकता है. वो तेज़ी से आगे बढ़ा और फौरन पत्थर गिर गया. स्टेप्स लैंडिंग अप, आगे बढ़ने वाले कदम. ओह ओह, ही सेड, उसने कहा. ऑल्दो व्हाट ही रियली मींट वाज थैंक गुडनेस, हालांकि इसका मतलब ये था कि खुदा का शुक्र है. ही बिगेन टू क्लाइंब, उसने चढ़ना शुरू किया.
एंड ही वॉज स्टिल क्लाइंबिंग सम मिनट्स लेटर, और कुछ मिनट बाद भी वो चढ़ रहा था। इट मस्ट बी अ टावर, ये एक टावर होना चाहिए था, ही थॉट, उसने सोचा, और द ग्रेटेस्ट हाउस इन वेनिस, और वेनिस का सबसे बड़ा घर। बट एट दैट वेरी मोमेंट, लेकिन एन उसी लम्हे, ही सा अ क्रैक ऑफ लाइट, इसने रोशनी का एक क्रैक देखा, और अब ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड, और इसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, एंड फाउंड हिमसेल्फ टचिंग अ कैच दैट क्लिक्ड सॉफ्टली इन द डार्क। इसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपने आप को एक कैच को छूते हुए पाया जो अंधेरे में आहिस्ता से क्लिक करता था। अ पैनल सडनली स्लेट ओपन, एक पैनल अचानक खुल गया, एंड निकोबोबिनस स्टेप्स थ्रू इनटू द मोस्ट अमेजिंग रूम हैड एवर सीन, और निकोबोबिनस सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज कमरे में दाखिल हुआ जिसे इसने पहले कभी नहीं देखा था। अबाउट द आइथर, मुसन्नफ़ के बारे में, ये टेरी जोन्स 1972 में पैदा हुए और 2020 में इन्होंने वफ़ात पाई। निकोबोबिनस नामी नावल के पहले 2 अब्वाब हैं। ये मज़ाक और एडवेंचर से भरपूर है, और अपने आप को अगर आप पूरा नावल पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। इसी के साथ ही हमारी आज की रीडिंग कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।